आर्थिक राजधानी मुंबई समेत देश के कई महानगरों में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ लगातार एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कार्रवाई कर रहा है। लगातार एनसीबी ने कमर कस ली है और अब एनसीबी का जो टारगेट है वो है बड़े माफियाओं का पकड़ना। दरअसल एनसीबी के साउथ वेस्ट रीजन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने बीते दिनों एनसीबी द्वारा की गई कार्रवाई, बरामद ड्रग्स और गिरफ्तार तस्करों की जानकारी साझा करने के लिए मीडिया से रूबरू हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा फोकस बड़े ड्रग्स माफिया और इंटरनेशनल नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने पर रहेगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमने एनसीबी को डेटाबेस और तकनीकी आधारित एजेंसी बनाने का संकल्प लिया है। एनसीबी एनडीपीएस अपराधियों का एक डेटाबेस तैयार कर रहा है और उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस डेटाबेस में लगभग 5 लाख ऑफेंडर की पूरी जानकारी मौजूद रहेगी। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि कोई अपराधी अगर 10 मामलों में शामिल है तो उसकी पूरी जानकारी उसमें रहेगी। उन्होंने कहा कि इस डेटाबेस का इस्तेमाल एनसीबी के अलावा दूसरी जांच एजेंसियां भी कर सकेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कोई भी आरोपी यदि एक दिन में भी जेल में रहता है तो उसका पूरा डाटा इसमें मौजूद रहेगा। इस दौरान एनसीबी के साउथ वेस्ट रीजन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लगभग 30 करोड़ रुपए मूल्य की 7 किलोग्राम कोकीन जब्त की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई में चलाए गए अभियान के दौरान यह मादक पदार्थ बरामद किया गया था और 4 अफ्रीकी नागरिक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह के मुताबिक गिरफ्तार तस्करों में 2 महिला भी शामिल हैं, जिनमें से एक भारतीय और एक इथियोपियाई नागरिक है। आपको बता दें कि एनसीबी की दिल्ली यूनिट ने 13 अक्टूबर को पश्चिम दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक महिला से लगभग 4 किलो 900 ग्राम कोकीन बरामद किया था। आरोपी महिला ने एक ट्रॉली बैग में प्रतिबंधित मादक पदार्थ छिपाया हुआ था। इसके बाद एनसीबी ने अपनी जांच शुरू की तो पता चला कि यह मादक पदार्थ मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में एक होटल से मंगाई गई थी। एनसीबी के मुताबिक गिरफ्तार महिला को 2 इथियोपियाई नागरिकों ने कथित तौर पर ट्रॉली बैग दिया था, जिसके बाद 14 अक्टूबर को मुंबई एनसीबी यूनिट के साथ मिलकर मस्जिद बंदर के कथित होटल में भी छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, जहां से एक महिला समेत दोनों नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। कथित होटल में छापेमारी के दौरान 2 किलो कोकीन, 8,000 के अमेरिकी डॉलर की नकदी जब्त की गई थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोकीन की सप्लाई में इंटरनेशनल रैकेट की अहम रोल है और ड्रग्स सप्लाई के सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी को साझा करते हुए बताया कि मौजूदा समय में कोरियर के जरिए की जा रही ड्रग्स तस्करी में 4 से 5 गुना वृद्धि हुई है, जिसे तोड़ने के लिए नई तकनीकी का इस्तेमाल करने के लिए एनसीबी ने तैयारी शुरू कर दी है। इन्हीं जानकारियों को साझा करते हुए ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब एनसीबी का चरित्र बदला जाए और समाज की भलाई और देश फलते ड्रग्स के कारोबार को रोका जाए। आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर इन दिनों मुंबई एनसीबी सवालों के घेरे में है, जिसको लेकर डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह का यह बयान सामने आया है। मीडिया प्लेटफॉर्म और वर्चुअल नंबर्स और इस तरह की आईडीज यूज कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज भी है और कुछ फॉरेन नेशनल्स इन्वॉल्व हैं, जिसके लिए हम लोग फॉरेन एम्बेसीज के टच में हैं और उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला ऑपरेशन था। दूसरा ऑपरेशन इंटरस्टेट फार्मा ड्रग सिंडिकेट का है। फार्मा ओपियोइड्स का मिसयूज का प्रचलन देश में बढ़ रहा है और ये गहन चिंता का विषय है। अभी हाल ही में एक बड़ी क्वांटिटी लगभग 7,500 नाइट्रोजेपाम टैबलेट्स मुंबई में बरामद की गई, जिनको कि गुजरात से यहाँ शिपमेंट किया गया था और उसके संबंध में 3 इंडियन मेल्स को अरेस्ट किया गया। इस तरह की अक्सर सूचना प्राप्त हो रही है। इसके संबंध में हम लोग जो ड्रग डिपार्टमेंट है उनसे मिलकर भी कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी इस तरह के डाइवर्जन के इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो ट्रेमाडोल हो, नाइट्रोजेपाम हो या कोडीन बेस्ड कफ सिरप हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
तीसरा ऑपरेशन एक इंटरस्टेट सोशल मीडिया पे ऑपरेट करते हुए सिंडिकेट का है, जिसमें MDMA, LSD, हैश ऑयल, हशीश वगैरह मुंबई में बेची जा रही थी। इनका ग्रुप साउथ इंडिया ही नहीं बल्कि ईस्ट में भी, विशाखापत्तनम से भी इसके तार जुड़े हुए थे और वहाँ की पुलिस भी इनकी फिराक में थी। अगस्त में यहाँ पे एस भगत नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। उससे हमें लीड मिली थी कि इनका किंग पिन एक एलेक्स करके है, जिसके बारे में हम लोग सूचनाएं एकत्रित कर रहे थे और मुझे खुशी है कि एनसीबी मुंबई की टीम ने इसको सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों ने एक जो इंस्टाग्राम बेस्ड ग्रुप पार्टी पैक चल रहा था उसको हम लोगों ने बस्ट किया और नष्ट किया है। आप लोगों को ज्ञात होगा, पहले भी इस तरह की कुरियर से ड्रग्स की सूचनाएं मिली थी और इस दौरान जब कोविड का संक्रमण रहा तो ये कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का माध्यम बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया और हम लोगों ने अपने विश्लेषण में पाया कि लगभग